गुड इवनिंग। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक तिवारी, डीएम कार्डियोलॉजी। आज हम वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर हार्ट से जुड़ी बीमारियों को, उनके लक्षणों को और वो कैसे उनकी रोकथाम करें, ये समझेंगे। तो वर्ल्ड हार्ट डे पूरे विश्व में मनाया जाता है इस चीज को ध्यान में लाने के लिए कि किस तरह से आज हमारे विश्व में और भारत में हार्ट से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हार्ट से जुड़ी बीमारियां सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन और अन्य कई तरह की बीमारियों को मिला के होता है। भारत में, विश्व की तरह भारत में भी हमारे हार्ट अटैक की इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। ये हार्ट अटैक पहले तो काफी जानलेवा होता है, लेकिन आजकल जिस तरह से इलाज के तरीके बढ़े हुए हैं तो मरीजों की अच्छी तरह से लाइफ सेविंग हो सकती है। सही समय पर अगर इलाज हार्ट अटैक का मरीज लेता है तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। जिस तरह से हम लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल को कॉपी करते जा रहे हैं, उसी तरह से वेस्टर्न बीमारियां भी हमारी तरफ बढ़ती जा रही हैं और इंडियन लाइफस्टाइल में वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। हार्ट हमारे बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये लगातार पंप करता रहता है शरीर को, पूरे शरीर को, दिमाग को, किडनी को ब्लड पहुंचाता रहता है। यदि कुछ सेकंड के लिए भी इसमें जो रक्त प्रवाह होता है हमारे ब्लड वेसल में, थोड़ी देर के लिए भी अगर ये बंद हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। इससे हमारे हार्ट की मसल, मांसपेशी कमजोर हो जाती है और इवेंचुअली अगर समय से इलाज ना मिले तो मौत भी हो सकती है। और अगर समय से इलाज ना मिले तो जीवन रक्षा के बाद भी कई बार मांसपेशी लंबे समय तक कमजोर रहती है, जो लंबे समय के अंतराल पर हार्ट फेलियर की तरह मरीज को इलाज लेना पड़ता है। जहाँ तक हार्ट डिसीज के प्रमुख कारणों का बात है तो ये हम सभी को जानकारी है। हमारी इसी तरह से जो धूम्रपान है, अधिक मात्रा में अल्कोहल लेना, अधिक मात्रा में हाई सैचुरेटेड फैट लेना, हाई फैटी डाइट लेना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, ऑल दीज जितने भी ये सारी बीमारियां हैं, जितने भी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं इवेंचुअली हमारे हार्ट डिजीज में। यदि किसी मरीज को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है तो या थायराइड की बीमारी है, तो इस तरह का पेशेंट को स्पेशल रिस्क रहता है हार्ट डिजीज डेवलप करने का। जहाँ तक सिम्टम्स की बात आती है तो हार्ट अटैक जो होता है वो जो प्रमुख उसका सिम्टम होता है वो छाती के बीच में दर्द होता है। पेशेंट को छाती के बीच में दर्द हो सकता है, पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकती है, इसका भी सांस भी फूल सकती है। ये क्लासिकल रहता है। हर बार इस तरह के लक्षण नहीं आते हैं। महिलाओं में जिनको मरीजों को डायबिटीज है, किडनी की बीमारियां हैं, इन मरीजों में कई बार लक्षण वेरिएबल भी हो सकते हैं। ऐसे कई बार सिर्फ पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द के कारण भी अटैक का लक्षण हो सकता है। कई बार पेशेंट को सिर्फ घबराहट, कुछ पसीना और एक हल्का सा सेंसेशन होता है जो डायबिटीज और किडनी के मरीजों में होता है। तो कई इस तरह के एटिपिकल साइंस को भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान बचा सकें। तो तभी हम बता सकते हैं कि जल्दी से जल्दी मरीजों को इलाज की आवश्यकता है। अब बात होती है कि किस प्रकार से हम हार्ट डिजीज के इंसिडेंस को, उनको होने से रोक सकते हैं, और यदि हमको अनफॉर्चुनेटली हार्ट डिजीज हो गई है तो किस प्रकार हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं ताकि हम लंबे समय तक हार्ट डिजीज के से फर्दर सेकेंडरी प्रिवेंशन हमारा होता रहे। सबसे पहली चीज आती है डाइट, जो मोस्ट कॉमन हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। डाइट में हमें ज्यादातर फल खाने चाहिए, नट्स, हरी सब्जियां, कुछ फिश, मछली खा सकते हैं। ठीक है। जो हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे आपके चीज हो गए, आपके हाई फैट योगर्ट हो गए, या फिर ज्यादा चर्बी वाला मटन हो गया, इस तरह की चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए जो हमारे रोजमर्रा के चीजों में। बाहर का जो रीहीटेड ऑयल का होता है जो उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह के जो हम अगर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स को अगर हम इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में, तो ना केवल ये हमें कैलोरीज भी रिड्यूस करके हमें वेट लॉस और ओबेसिटी से बचाएंगे, बल्कि एक सेंस ऑफ फुलनेस देके हमें लो एपेटाइट, हमारा एपेटाइट भी मेंटेन रहेगा। एट द सेम टाइम हम लो कैलोरी डाइट लेके अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं। सेकेंड चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन रहता है वो होता है सॉल्ट इंटेक। यदि आप हाइपरटेंसिव हैं तब तो आपको स्पेशल रिकमेंडेशन रहता है कि आपको नमक कम रखना है। यदि आप हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं तो अगेन नमक का इंटेक एक उचित मात्रा में ही लेना चाहिए, बहुत अधिक नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। देन जो आती है मेन चीज वो होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ये रहता है कि बहुत सारी एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं। अगर नियमित रूप से केवल कोई ब्रिस्क वॉक या फिर जॉगिंग करता है तो वही पर्याप्त रहता है। अगर इतना भी कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है।
इसके अलावा हम एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कुछ हद तक वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं जो प्राइमरी कार्डियक पेशेंट ना हो। यदि हम एक मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, तो करीबन 2.5 घंटे हमें पूरे हफ्ते में करीबन एक्सरसाइज करना होता है। करीब 30 से 40 मिनट का आपका आएगा। आप पूरे दिन अगर एक्सरसाइज हफ्ते में एक्सरसाइज करते हैं प्रतिदिन, और अगर आप सीवियर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हार्ड वेट ट्रेनिंग करते हैं या टफ एरोबिक्स करते हैं, तो आपको पूरे हफ्ते में 1 घंटे 15 मिनट की एक्सरसाइज भी काफी रहेगी। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हर इंसान को, हर तरह के पेशेंट को अपनी जीवन शैली और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कैपेसिटी के अनुसार ही एक्सरसाइज करनी होती है। यदि एक्सरसाइज करते वक्त आपको कोई चक्कर आता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, धड़कन महसूस होती है, तो तुरंत अपना एक्सरसाइज रोक दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनके गाइडेंस में ही सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करें। हमेशा हार्ट अटैक के जो पेशेंट रहते हैं उन्हें अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। अपने एक्सरसाइज कैपेसिटी के अनुसार ही एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। देन हमें एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सबको कर्टेल करना चाहिए। सबसे जो स्ट्रेस आज एक बहुत कॉमन फैक्टर हो गया है स्ट्रेस, उसे भी हमें प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। यू कैन टेक एनी मींस, यू कैन डेवलप कोई हॉबी आप डेवलप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हैं, कुछ म्यूजिक या कहीं ट्रैवल या फिर एनीथिंग विच रिड्यूसेस योर स्ट्रेस। तनाव जितना कम रहेगा, तनाव से ही हमें ये प्रूवन स्टडीज हैं इस केस में कि तनाव से लंबे समय में हमें ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो इवेंचुअली अगर हम थोड़ा सा अपने को जागरूक बने, अपने रिस्क फैक्टर्स पे कंट्रोल रखें, अच्छी डाइट लें, एक प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो करें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस न लें, तो हम हार्ट डिजीज को होने से बचा सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली किसी को हार्ट डिजीज होती भी है तो भी हमें प्रॉपर फॉलोअप रखना चाहिए। यदि कोई हार्ट अटैक का पेशेंट होता है तो उसे तुरंत ही अपने निकटतम डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। बहुत छोटी से ECG से आपके हार्ट अटैक का पता लगाया जा सकता है। यदि आप समय से आप पहुंचते हैं तुरंत अगर आपका बेसिक इलाज शुरू होता है, तो आपके जो लाइफ का जो डेथ का है आपका चांस, वो ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो सकता है विद सिंपल बेसिक मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। और अगर विद इन 3 घंटे के अंदर आप पहुंचते हैं तो आपका हार्ट की नली को खोला जा सकता है। वो दवाई के माध्यम से भी हो सकता है, फार्माकोलॉजिकल डिस्परेशन, या हम उसको स्टेंट के माध्यम से भी खोल सकते हैं, एंजियोप्लास्टी। इस प्रकार के पेशेंट को भी लंबे समय तक डॉक्टर के फॉलोअप पे रहना होता है। कई बार हार्ट का जो अटैक होता है उसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और अल्टीमेटली हार्ट फेलियर की तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है। इस तरह का जो हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है, इसको कभी कभी पैरों में सूजन, पेट में सूजन आ सकती है, चलने में सांस फूल सकती है, कभी कभी लेटने में भी सांस फूलती है। इस प्रकार के पेशेंट को डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, नियमित रूप से दवाई लेते रहनी चाहिए, इको करा के ये देखते रहना चाहिए कि हमारे हार्ट का फंक्शन कितना है। ये हार्ट फेलियर के पेशेंट को बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में कभी कभी हार्ट फेलियर तेजी से बढ़ सकता है, कभी इनमें धड़कन की समस्या हो सकती है। तो हार्ट फेलियर उतना ही जरूरी है जितना हार्ट अटैक है। कई बार हार्ट अटैक के लिए तो हम लोग जागरूक रहते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर के लिए नहीं। हार्ट अटैक के कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, थायराइड है या धड़कन की समस्या है, इन सब मरीजों को भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो हमें हार्ट फेलियर की भी रोकथाम और उसके प्रॉपर इलाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो आज वर्ल्ड हार्ट डे पे इतना ही कहना चाहूंगा कि जागरूक रहें, सतर्क रहें, अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखें, और अगर आप हार्ट डिसीज से कोई पीड़ित भी होते हैं तो नियमित जांच कराएं, नियमित अपने डॉक्टर के फॉलो पे रहें। यही कहना चाहूंगा। थैंक यू।